जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाघा बॉर्डर भानुचक पिंड में मौजूद हूँ। ये आखिरी गांव है पाकिस्तान का, जीरो पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। ये साथ ही जो आगे खेत नज़र आ रहे हैं, ये भारतीय जो कंट्रोल्ड एरिया है उसके अंदर आते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मोर्चा है पाक फ़ौज का, जहाँ से पाक फ़ौज अपनी सरहदों की हिफाजत करती है। और इस मोर्चे के ऊपर आके पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे खड़ी है, पाक फ़ौज के शाना बेशाना खड़ी है। और उनका ये कहना है कि पाक फ़ौज को ज़रूरत पड़े तो 24 लाख की 24 लाख पाकिस्तानी अवाम फ़ौजी है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लड़ेगी। बात भी कर लेते हैं यहाँ के जो मकीन है उनसे। सर, ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, सामने बॉर्डर है, डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता यहाँ पर। तो क्या कहेंगे जो इंडिया ने हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए, उनको निशाना बनाया, बहुत बड़ी तबाही की है इंडिया में इस हवाले से? इंडिया बुजदिल है, अब वो झंडे लहरा रहा है, कह रहा है कि हमें माफ़ी दे दो कि अब हमने जंग नहीं लड़नी। पहले जंग जंग पुकार रहा था मोदी, जंग करना है, पाकिस्तान को मिटा देना। ये पता नहीं कि इंडिया को मिटा देगा पाकिस्तान। अब वो घबरा गए, पोस्टों पे झंडे लहरा रहे हैं वो कि जंग ना करो, और चिट्टे झंडे लहरा रहे हैं वो तो इलेक्शन के लिए करता है। मोदी तो हर इलेक्शन में करता है ये गंदी सियासत। तो ये पाकिस्तान के हम डरने वाले नहीं है। हमने फ़ौज को भी, पाकिस्तान की फ़ौज को बोला है कि हम 24 करोड़ अवाम आपके साथ हैं, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये अभी बॉर्डर है, ये सामने इंडिया का खेत है, मेरे से चंद फुट के फासले पे पाकिस्तान की इतनी अवाम खड़ी है, इंडियन अवाम कहाँ पे है? वो तो 3 दिन से जंग कर रहे हैं, वो तो 3 दिन से निकल गए। इनके तो मंदिरों में घंटियां भी नहीं बज रही अब। वो अच्छा, मंदिरों में घंटियां वैसे सुनाई देती थी पहले? सुनाई देती थी, वो मंदिरों में घंटियां 2 बजे रात के 3 बजे से शुरू हो जाते थे। अब तो कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं है उधर, निकल गए हैं सब। वो तो अभी हम देख रहे हैं कि वो जो सामने बिल्डिंगें नजर आ रही हैं वो इंडिया की है लेकिन खाली हैं। वो तो रात अंधेरा घोप घाप था इधर। हमारी तो लाइटें जल रही थी, सारा गांव इधर था। वो तो हमने देखा तो लाइटें बंद थी, हमें पता था कि वो निकल गए। हमने तो ये लड़के बच्चे कह रहे थे हमने इंडिया पे कब्जा करना है। अब ये बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपके बच्चे हैं, इनका नहीं आपको खतरा के बच्चे बॉर्डर पे मोर्चे के ऊपर आगे खड़े हैं? कल इनको मैं बोल रहा था कि जंग के हालात बने हुए हैं, आपको पीछे भेज देते हैं, कि ये कहने लगे नहीं हमने इंडिया पे कब्जा करना है। इंडिया पे कब्जा करने की बात है, मजीद बात भी करते हैं। उससे पहले आपको जरा दिखाएं, ये मोर्चा है, पीछे से मोर्चे की एंट्रेंस है। ये वो जगह है जहां से पाकिस्तानी फौजी जवानों की बंदूकों के मुंह बाहर निकले होते हैं इंडिया की जानिब। कोई भी अगर इंडियन फौजी, इंडियन हुकूमत कोई भी अगर गलत नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखे, उसकी आंखें नोच लेने की, उसके दांत तोड़ देने की सलाहियत पाक फौज रखती है। गुज़श्ता रात दुश्मन के दांत सिर्फ खट्टे ही नहीं किए, दुश्मन के दांत तोड़ दिए। ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक नाला है और इसके अगली तरफ जो ज़मीन है ये इंडियन कंट्रोल्ड एरिया है, खेत हैं किसानों के, लेकिन वो अपनी यहाँ पे फसलें भी छोड़ के जा चुके हैं, गंदम कटी पड़ी है, गांव खाली करवा लिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इंडियन जो आगे गाँव है उसके अंदर मौजूद मंदिरों तक के अंदर आज इबादत नहीं हुई। मंदिरों की घंटियाँ आज नहीं बजी हैं। जब उनके मंदिरों में इबादत होती है, घंटियाँ बजती हैं तो यहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये आज यहाँ के शहरी बता रहे हैं कि 3 दिन से ये गांव खाली करवा लिए गए हैं, मंदिर बंद पड़े हैं, कोई यहाँ पे घंटियां नहीं बजी, इबादत नहीं हो रही, फसलें छोड़ के यहाँ से किसान इंडियन जा चुके हैं। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये मोर्चे के ऊपर खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि सर आप बात सुने, आप बुजुर्गों बताएं कि आपने कौन सी कोई पहले जंग देखी है यहाँ पे? हाँ, 57 जंग देखी है मैंने। तो कैसा जज्बा था? पैसे बहुत जज्बा था। पाकिस्तान ने तब भी इंडिया के, भारत के दांत खट्टे किए थे, सबक क्यों नहीं सीखता इंडिया? ये इंडिया बेगैरत है। तो ये अभी जो लोग कह रहे हैं कि 5 जहाज गिरा दिए हैं इंडिया के, उसके बाद उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पाक फौज ने बहुत बड़ा कारनामा किया। बहुत बड़ा कारनामा दिखाया पाकिस्तान फौजियों ने। तो अगर जंग होती है यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, तो उसके ऊपर आप लोग यहाँ से फिर गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं जाए, बिल्कुल यहाँ रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? तो पाक फौज के साथ खड़े हैं? बिल्कुल साथ हैं हम। ये इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पाकिस्तानी फौज का मोर्चा है। इसके अंदर होते हुए पाक फौज अपनी सरहदों की हिफाजत करती है। पाक फौज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के मकीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चे तक यहाँ पे मौजूद है। इनका जोशो जज्बा बड़ा दीदनी है। लेकिन अगर भारत की साइड की बात की जाए, फसलें छोड़ दी, मंदिर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए और लोग यहाँ से जा चुके हैं, 3 दिन से गाँव खाली कर दिए गए हैं। ये आलम है डर का। और इस वक्त ये हालात है कि सिर्फ आधे घंटे की खुशी थी, जिस तरह से बताया भी DGISPR ने कि आधे घंटे की खुशी थी, उसके बाद अब रोना धोना शुरू होगा। इस वक्त इंडियन मीडिया पे भी रोना धोना जारी है, इंडियन हुकूमत में रोना धोना जारी है। बॉर्डरों के ऊपर सफ़ेद परचम लहराए जा रहे हैं कि हमें अपनी लाशें उठा लेने दी जाएं इंडिया के अंदर। ये इस वक्त भारत में हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने अब भी बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनकी जो फ़ौजी तनसीबात थी जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले किए गए, उनको
निशाना बनाया गया, 5 तैयारे गिराए गए, जिनमें एक तैयारा राफेल तैयारा था जिसके ऊपर भारत को, भारतीय अवाम को, भारतीय अफवाज को, एयरफोर्स को बड़ा नाज था। वो तैयारे भी गिरा दिए गए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक जगह पे जहां तैयारा गिराया गया उसका मलबा उठा रही है पाकिस्तान की इंतजामिया, और ये पैगाम दिया जा रहा है, यहाँ पे खड़े शहरी, यहाँ पे खड़े बुजुर्ग, जवान और बच्चे ये पैगाम दे रहे हैं कि मैली आंख से देखा तो आंख नोच लेंगे, मुंह खोला तो दांत तोड़ देंगे। उस्मान खादिम कंबो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।